जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी। अमृत वेला में शुक्राना सत्संग, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये अमृत वेला बख्शने के लिए सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, हर बात के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर। कैलिफोर्निया में 4:34 हुए हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, परमात्मा को सदा अपनी स्मृति में रखने के लिए हमारा मन स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा मन सदा सबके प्रति साफ रहे, शुद्ध रहे। सारी साधना मन की स्वच्छता के लिए ही है। मेरे प्यारे बाबा जी, सारे दिन में काम करते करते हमारे मन में कोई ना कोई विकार आ ही जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों शत्रु हमारे मन पर प्रहार करते हैं अपने अलग अलग रूपों से। मेरे प्यारे बाबा जी, और हमको पता भी नहीं चलता कि हम पर माया का प्रहार हो रहा है। कभी क्रोध है, कभी लोभ है, कभी अहंकार है, कभी क्रोध है, कभी अशुभ भाव है, कभी अशुभ दृष्टि है। तो मेरे बाबा जी, ये सारी बातें हमारी अवेयरनेस में होती हैं। हमारा मन जागृत होता है, पता होता है कि हमारे मन के अंदर ऐसा ऐसा भाव चल रहा है, ऐसी हमारे मन की स्थिति है। तो मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि हमारे मन को स्थिर करिए अपनी शक्ति से, हमारे गुरुदेव की शक्ति से। हमारे मन को आप स्थिर कीजिए मेरे बाबा जी। हमारे मन को शांति के पथ पर चलाए रखिए मेरे बाबा जी। हमारा मन सदा ही शांत और शीतल रहे, क्योंकि मेरे बाबा जी, जैसे ही हमारे मन में ये विकार आते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, शिकायत का भाव, कोई भी उदासी, कोई भी निराशा, कोई भी लो वाइब्रेशन की फीलिंग्स, मेरे प्यारे बाबा जी, इससे हमारे मन की अवस्था नीचे गिरती है। मेरे बाबा जी, हम सदा आपका शुक्राना करते रहें। हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मेरे बाबा जी, जब हम दूसरे मनुष्यों में ये सारे विकार देखते हैं, तो भी हमारा मन भी
उनकी वाइब्रेशंस कैच करता है। मेरे प्यारे बाबा जी, जब दूसरे का मन अशांत होता है तो उनकी अशांति देखकर हम भी थोड़े अशांत हो जाते हैं, हमारा मन विचलित होता है। मेरे प्यारे बाबा जी, हमको इतनी शक्ति बख्शना, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान बख्शना, इतनी हिम्मत बख्शना कि हमारा मन इन सभी माया के प्रभावों से बचा रहे। विपरीत परिस्थिति में भी हमारा मन शांत और शीतल रहे। हम हर परिस्थिति में अपने प्यारे बाबा जी का शुक्राना करते रहें, क्योंकि मेरे बाबा जी हमारे जीवन में आई हुई विपरीत परिस्थितियाँ हमारा पेपर होती हैं, हमारा एग्ज़ाम होती हैं। मेरे बाबा जी, हमारा मन हर परिस्थिति में अचल और अडोल बने, डगमगाए नहीं। स्थिर बुद्धि बना दो मेरे बाबा जी हमको, हमारे मन को स्थिर कर दो। एक वो लाइन है ना, थिर कर बैसहु हरिजन प्यारे, थिर कर बैसहु हरिजन प्यारे। अर्थात अपने मन को स्थिर करके बैठिए भगवान के प्यारों। मेरे प्यारे बाबा जी, इसका उपाय सिर्फ यही है कि हम सबके प्रति शुभ भाव और शुभ कामना रखें, सबके प्रति शुभ बोलें, सबके प्रति मंगल कामनाएं करें। सदा अपने आप को अलर्टनेस में रखें कि मुझे सबको सिर्फ दुआएं देनी हैं, मुझे सबके प्रति शुभ भाव और शुभ कामनाएं रखनी है। चाहे कोई कैसी भी आत्मा है, मुझे सबके प्रति शुभ दृष्टि रखनी है, क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ और मैं साधना के मार्ग पर हूँ। तो मेरे बाबा जी, हमको अपने आप को ऊंचा उठाना है, हमको अपने आप को आगे बढ़ाना है। हम अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मंजिल बहुत ऊंची है। हमारी मंजिल है परमात्मा तक पहुंचने की। मेरे प्यारे बाबा जी, निरंतर हमको ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर करते रहिए। हमको निरंतर ईश्वरीय गुणों से भरपूर करते रहिए। हमको निरंतर ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर करते रहिए। मेरी यही आपसे प्रार्थना है, यही विनती है कि हमारे मन को सदा स्थिर बनाने के लिए परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के गुण, परमात्मा की सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर समाहित होती चली जाएं। हमारी दृष्टि में सदा पवित्रता रहे, हमारे मन में सदा पवित्रता का भाव रहे, हमारे हृदय में सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो। हमारा मन निर्मल और शांत हो। हम सबको दुआएं देते चलें। हमारा मन, वचन, कर्म सदा एक रस हो। हम सदा निर्मलता और पवित्रता से भरपूर रहें। हम सदा सुख से भरपूर रहें, शांति से भरपूर रहें।
शुक्राना मेरे बाबा जी, हमारे मुख से कोई भी ऐसा बोल ना निकले जिससे कि किसी भी आत्मा पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द परम पवित्र हो, सुखदायी हो। मेरे प्यारे बाबा जी, हम सदा सुख से भरपूर हों, शांति से भरपूर हों, आनंद से भरपूर हों। हमारा मन सदा प्रसन्न रहे, सदा सुखी रहे, सदा खुश रहे। मेरे प्यारे बाबा जी, यही मानव जीवन की साधना है कि वो हर हाल में शुभ कर्म करता रहे, शुभ कर्म करने से पीछे ना हटे। मेरे प्यारे बाबा जी, हमको शारीरिक शक्ति बख्शना, हमको मानसिक शक्ति बख्शना, हमको ज्ञान की शक्ति बख्शना। मेरे बाबा जी, हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे, सदा खुला रहे मेरे बाबा जी, ताकि हमारे हाथों से, हमारे मन से, हमारी वाणी से सदा ही शुभ कर्म होते चले जाएं, इस संसार का कल्याण होता चला जाए, क्योंकि हम परमात्मा के फरिश्ते हैं, परमात्मा के गुण गाने वाले, परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। यही जिंदगी का असली पाठ है, यही सुखमनी पाठ है, जिससे कि हमारे मन को सदा सुखी रहने की कला मिलती है। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। परमात्मा ने सारा ज्ञान हमको दिया है। हम सभी आत्माओं के अंदर परमात्मा का ज्ञान समाया हुआ है। सिर्फ जब हम परमात्मा के सामने बैठते हैं, ध्यान एकाग्रचित करते हैं, तो हमारा मन एक ज्ञानी की भांति सारी बातें, सारी ज्ञान की बातें बोलता है, क्योंकि हर एक आत्मा को जीवन का अनुभव है, ज्ञान का अनुभव है। परिस्थितियों ने हर एक आत्मा को ज्ञानी बना दिया है। परिस्थितियाँ हमको नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमको ऊंचा बनाने के लिए आती हैं। इसलिए हमको किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। परिस्थितियाँ आती हैं तो हमारे मन की परीक्षा होती है। हमको पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं और हमको भी और कितना स्वच्छ होने की ज़रूरत है। अपने मन को सदा निर्मल बनाए रखने के लिए हमको अभी अपने ऊपर कितना काम करना है। शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे बाबा जी तो कहते हैं ये साधना का मार्ग है, परिस्थितियाँ तो आती ही रहेंगी। हमको परिस्थितियों से डरना नहीं है, हमको परिस्थितियों को हंसते हंसते पार करना है, अर्थात सदा शांत स्वभाव रखते हुए, निर्मल चित्त रखते हुए हमको हर परिस्थिति में आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। परिस्थिति हमारी सहयोगी है, परिस्थिति हमारी मददगार है। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना। हमारे जीवन में आई हुई हर एक परिस्थिति जो हमको आगे बढ़ाने के लिए आती है,
हमको सफल बनाने के लिए आती है, उन सभी परिस्थितियों के लिए मैं परमात्मा की शुक्रगुजार हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर एक पल का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना, अपने आपके ज्ञान का शुक्राना, इस शुक्राने सत्संग का शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, सभी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी सभी संगत से ये विनती है कि सभी संगत अपना नाम ज़रूर बताएं सत्संग में, क्योंकि कुछ संगत का नाम हमको पता चला है, लेकिन जो एक दो संगत हैं उनका नाम हमको अभी तक पता नहीं चला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिखा आंटी, विवेक अंकल, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, और मैं फिर से भूल गई उस बच्ची का नाम, जबकि मैं रोज़ उसका सत्संग सुनती हूँ। सॉरी बेटा, मेरे को आपका नाम याद नहीं आ रहा। और शायद एक मधु आंटी भी हैं हमारे सत्संग में। उन सभी का शुक्राना। क्या नाम है? कोई नहीं, मुझे वैसे याद रहता है पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। शुक्राना सभी 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 प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी। आप सबकी संगत बहुत, सत्संग बहुत प्यारे होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। लेकिन संगत जी, मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं उतने टाइम बैठ के करूं, क्योंकि सारे काम इसी में। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे बहुत शुरू में जब उन्होंने जोड़ा था, तो मुझे गुरुजी ने कहा था, सेवा ते सिमरन, जब जो काम है वो करते हुए तू सब कुछ कर। तो शुक्राना बाबा, आपने वो दात बख्शी है और आपने वो सोच भी दी आज मुझे। और संगत जी, कृपा गुरुजी की ऐसी हुई कि चाय प्रसाद बनाया, जल प्रसाद वो बॉटल रखा गुरुजी के आगे, और ईयरपॉड में ही सुना सत्संग, आवाज़ के साथ नहीं सुना क्योंकि सब सो रहे थे। और संगत जी, उस चाय प्रसाद को रखने के बाद और अमृत वेला वाला जो सत्संग, मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया कि मैं कौन सा सत्संग बजाऊं, तो वो अमृत वेला कल वाला सत्संग बजा। और कल सुधा आंटी ने निंदो निंदो वाला एक शब्द की बात की थी कि वो शब्द, और मैंने आज तक वो शब्द नहीं सुना था संगत जी। और मेरे मन में भाव आया था कल ही कि ये कौन सा शब्द बोली हैं सुधा आंटी, जो कि मुझे भी सुनने का मन है। गुरुजी इतना जल्दी सुनते हैं, ये तो विश्वास है, लेकिन मेरी भी सुनते हैं इतनी जल्दी, ये भी विश्वास है। लेकिन जो प्रैक्टिकल गुरु वाला मैसेज था वो हमारे गुरु ने दिखला दिया। और संगत जी, उन्होंने वो डिवाइन इतने सुंदर सुंदर शब्द, इतने सुंदर सुंदर शब्द एक ओंकार के साथ मैंने सब सुना, बहुत ध्यान से सुना। बीच बीच में गुरुजी ने सेवा ली, चाय बनवाया, और
कड़ा प्रसाद बनवाया मुझसे और मैंने सब बना के गुरुजी के पास रखा। और मैं गुरुजी के पास बैठती भी थी, उठती भी थी, लेकिन मन में गुरुजी को लेके उठती थी। बीच-बीच में उन्होंने मेरी कपड़ों की पैकिंग करवाई है, सारी साड़ियाँ उन्होंने खुद मेरे लिए चुनी है। शुक्राना मेरे बाबा। और फिर मुझे ध्यान आया कि जब सत्संग चलता होता है, तो हम सब चाय पीते हैं। और संगत जी, ऐसी बख्शीश थी बाबा ने कि मेरे अंकल जी जल्दी उठ गए और उस डिवाइन प्रसाद को मैं सत्संग सुन रही हूँ कान में ईयरपॉड लगा के, और मेरे स्पीकर में शब्द बज रहे हैं और हम दोनों ने साथ में वो चाय प्रसाद ग्रहण किया। शुक्राना मेरे बाबा। और हमने वही सत्संग वाला जल प्रसाद इनको आज नाश्ते के बाद दिया है। अनंतम शुक्राना। इनको कड़ा प्रसाद थोड़ा सा टेस्ट करवाया और अपनी बेटी को भी खिला के स्कूल भेजा है। बेटी को भी बहुत अच्छा आज बैज लगा के गई है कैप्टनसी का। तो शुक्राना मेरे बाबा, ये जो आप छोटी छोटी खुशियाँ देते हो उसका अनंतम शुक्राना। और पता नहीं कौन सा जादू था गुरुजी के उस सत्संग के क्रम के बीच में कि मेरे पैर का दर्द बहुत कम हो गया है संगत जी। और मैंने गुरुजी से यही अरदास की है कि बाबा अच्छे से ले जाओ और अच्छे से ले आओ, क्योंकि आपका सहारा बहुत बड़ा है बाबा। मौसी भी ठीक है, उनका स्टिच नहीं कटा है, हम प्रे कर रहे हैं कि उनको भी जल्दी से गुरुजी ठीक कर दें। और शुक्राना मेरे बाबा। आप कहते हो ना, तो बस मन में सोच और शुक्राना कर। तो बाबा बहुत सी बातें मन में हैं और आप सब जानते हो, क्योंकि आप बिन बोलिया सबके जानदा हो। तो बाबा आपकी बेटी का ये जो आपने प्लान स्पॉन्सर किया है, इस पे तो आपने मुहर लगा दी, क्योंकि जैसे ही मैं विंडो के पास आई हूँ संगत जी, 3 तोते उड़ के मेरे सामने से गए और मानो गुरुजी कह रहे हैं, उसी वक्त फ्लाइट भी दिख रहा था मुझे अपने विंडो से। तो गुरुजी ने कहा कि तेरी यात्रा मैंने ब्लेस कर चुका हूँ बेटा, बस तू पैकिंग कर। तो शुक्राना मेरे बाबा। मैं आपके हर इशारे तो नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन जो इशारे मेरे लिए आप चुपके से देते हो वो मैं ज़रूर समझ पाती हूँ। और मैं आज के टेस्ट के लिए तैयार हूँ बाबा। शुक्राना बाबा। और आपके पीले चोले वाला जो बटरफ्लाई एंजल अभी मेरे सामने आया था बालकनी पे, उसके लिए भी शुक्राना बाबा। और मेरे पास फूल नहीं थे संगत जी, एक चांदनी फूल था, 2 मैंने रख दिया पूजा के लिए और एक मैंने गुरुजी को सुबह सुबह ही अर्पण किया। मैं ना नहाई थी ना कुछ, लेकिन मेरी आत्मा शुद्ध थी, ऐसा मेरे गुरु ने कह दिया, क्योंकि गुरु मेरा साथ थे और गुरु ने मुझे हर पल हर पल हर पल स्वीकारा, मेरे हर एक भाव को स्वीकारा। और जब हम अपने उस्तत अपने हृदय के अंतरतल से करते हैं, तो हमारा गुरु हमारे पास बैठ के वो एक्सेप्ट करता है। आप भी यही करिए संगत जी, हमेशा खुश रहिए और सब में खुशियाँ बांटने की कोशिश कीजिए। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपकी ये सेवा सदा फलीभूत हो, आप सब में खुशियाँ बांटें, आप हम सब को एक माला में पिरो के हमेशा गुरु जी के चरणों में अर्पित करते रहें और आप हमेशा कामयाबी के शिखर तक पहुँचे। हमारी प्यारी जितनी भी साथ संगत हैं, कुछ के नाम तो मैं जानती हूँ, दीक्षा आंटी, हेमा आंटी, तो और बाकी भी जितने भी अंकल आंटी हैं, सब के सब गुरु जी की कृपा के बहुत बहुत गुरु जी के अजीज़ हैं। और अपने इस प्यारे गुरु के चरणों में हम सब मिलके एक ही अरदास करें कि एक तकिया भरोसा तेरे चरणों का और साड़ी ढैया ढेरियाँ। हमें गुरु जी आपके चरणों की आस है, आप पर विश्वास है, और आप अगर हमारे साथ हो तो हमारे हाथों में पूरा आकाश है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ के साथ में माता रानी का भी शुक्राना करना चाहूँगी, जिनका अभी चल रहा है। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी आपके टेस्ट के लिए तैयार है और आप मुझे अच्छे से ट्रिप प्लेस करना। जय गुरु जी। संगत जी, आज 5 अक्टूबर दिन शनिवार है। ये मेरे नवरात्रों का तीसरा सत्संग है। गुरुपा ने बोला था कि तू 9 दिन सत्संग शेयर करना, तो ये मेरा तीसरा सत्संग है। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा को मेरा अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा,
आप अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मैं सारा समझती हूँ। हाँ, गुरुपा मेरे कष्ट बहुत हैं मेरे ऊपर, तो उनको कटने में टाइम लगेगा मुझे पता है, लेकिन आजकल गुरुपा आप मुझे टेलीपैथी के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हो कि अब तूने बहुत सब्र कर लिया, तूने मेरी बहुत सेवा कर ली, अब तुझे इसका फल मिलेगा। और तेरी सारी ख्वाहिश जो तूने दिल में सोचा भी नहीं था ऐसा करिश्मा होने वाला है। ऐसे टेलीपैथी मैसेज सुन सुन के मैं गुरुपा बहुत खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा। माना कि इस टाइम गुरुपा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बच्चों को, अंकल को लेके सब तरह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गुरुपा। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, पर मुझे पूरा विश्वास है आप पे गुरुपा, आप पे पूरा मुझे ट्रस्ट है कि गुरुपा कुछ ना कुछ मेरी हेल्प जरूर करेंगे। और एक सत्संग आया था, आज मैंने सुना था कि आप जब सत्संग सुनते हो तो सत्संग सुनते सुनते जब बाबा से अरदास करते हो तो वो अरदास आपकी जल्दी पूरी होती है। तो गुरु का मैंने आपको सत्संग सुनते सुनते मेरी अरदास लगाई, बाबा मेरी अरदास जल्दी से जल्दी पूरी करना। आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी के आप बीमारी, छोटी छोटी बीमारियों में कष्ट काट रहे हो गुरुपा। मेरे 3 दिन से लेफ्ट हैंड पे गर्दन में इतना दर्द है, जैसे मैं हाथ से दबाती हूँ संगत जी, तो मेरी नस में इतना दर्द होता है, पता नहीं क्या बीमारी है, ये क्या कष्ट है गुरुपा। आप मुझ पर कृपा करना, मैं आपका जल प्रसाद डेली लेती हूँ सुबह शाम। आज गुरुपा क्या हुआ कि सुबह सुबह आपने मुझे टेलीपैथी में बोला था कि सुबह गुनगुने पानी के साथ एक हल्दी चुटकी डाल के तू लिया कर, तो गुरुपा मैं डेली लेती हूँ। उसके बाद मैंने आधा घंटे बाद एक कप चाय ली, तो गुरुपा मुझे बाद में इतनी उल्टियाँ हुई जैसे एसिड सा निकलता है, ऐसे बहुत उल्टियाँ हुई मुझे। तो गुरुपा आपने, मैंने यही सोचा कि शायद गुरुपा ने मेरी कोई बीमारी काटी है, मेरा कोई कष्ट दूर करा है। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आप ये जो बीमारियां छोटे छोटे रूप में काट रहे हो, आपको पता है आपकी बेटी की सब कंडीशन इस टाइम क्या हो रखी है, तो आप बाबा मुझ पर ये कृपा बनाए रखो। मेरी कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम बाबा छोटे रूप में काटो, आपकी बेटी नहीं उसका वो कर सकती, इलाज नहीं करवा सकती गुरुपा, बस मेरे कष्ट हरो। और मैंने जो आज अरदास लगाई है गुरुपा, आप जल्दी से जल्दी पूरी करो मेरे बाबा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन आज है ना, आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं टेलीपैथी गुरुपा, मुझे याद नहीं रहता, बहुत सारे आए हैं, पर कुछ कुछ याद रहता है कि तू साथ में आसमान पे चढ़ने वाली है और तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, एक मैसेज और आया था जो मैंने कल सत्संग शेयर किया था, उसमें मैं अपने मोहल्ले के किसी बंदे से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो आज ग्रुप का मेरे को टेलीपैथी मैसेज आया कि उसको, वो जो बोल रहा है उसको बोलने दे, तू बस अपना चुपचाप सुन, इससे तेरे कष्ट कट रहे हैं और फिर तू देखना मैं एक एक करके सबको ठिकाने लगाऊंगा। गुरुपा का मैसेज आया, तो गुरुपा ऐसे मैसेज सुन के मुझे इतनी हिम्मत आ जाती है और यूँ लगता है कि बस गुरुपा अब इनको संभाल लेंगे ये मेरे पे से। गुरुपा बस मैं ये चाहती हूँ जो ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं इनका ध्यान मेरे ऊपर से हटा दो, क्योंकि गुरुपा आपको पता है आपकी बेटी किस तरह की है, शॉप के अंदर आके बैठती है, फिर वो बाहर ध्यान भी नहीं देती, पर कोई काम होता है जब मुझे बाहर निकलना पड़ता है गुरुपा, मैं किसी से मतलब नहीं रखती, फिर भी पता नहीं लोगों को मुझसे प्रॉब्लम क्या है मेरी ये समझ में नहीं आता गुरुपा। ये तो आप ही जानो क्या दिक्कत है क्या नहीं, आप ही संभालो इनको। मैंने तो मेरे घर की, बच्चों की, सबकी बागडोर आपके हाथ में दे दी और आपको उनको कैसे ठिकाने लगाना है, कैसे संभालना है, कैसे क्या करवाना है, ये आप ही जानो मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरे बस में अभी कुछ भी नहीं रहा है। आपको अच्छे से पता है आपकी बेटी किस कदर परेशान है इस टाइम, तो गुरुपा मुझ पर कृपा करो। बहुत टाइम हो गया मेरे बाबा, आपकी बेटी अब बर्दाश्त नहीं कर पाती है,
बहुत पेशेंस कर लिया। आप बोलते भी हो टेलीपैथी के मैसेज में कि तूने बहुत पेशेंस कर लिया, तूने बहुत इंतज़ार कर लिया, अब तेरी सारी मनोकामनाएँ पूरी होने वाली हैं और सब अच्छा होगा और तेरे पे जो पैसे की प्रॉब्लम आ रही है वो जल्दी पूरी हो जाएगी, तू टेंशन मत ले। उसके लिए आपको गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं चौथे सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपको अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। बाबा, आपकी बेटी आपके बिना नहीं रह सकती और आप मेरे हमेशा अंग संग रहना, मुझे कभी भी मत अकेला छोड़ना, बहुत अकेली हूँ मैं। आपके अलावा मेरा कोई नहीं है बाबा, आपको अच्छे से पता है, सब कुछ पता है आपको। तो मुझे बाबा बस मेरा हाथ अपने हाथ में थामे रखना और मुझ पर कृपा बरसाना बाबा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं अपने गुरु जी के मंत्र जाप के साथ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें नया जीवन ब्लेस करने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों को नया जीवन दान देने का शुक्राना, सभी संगत को इतना प्यार देने का शुक्राना और हमें हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, आज तीसरा नवरात्र है तो सभी संगत को हैप्पी नवरात्र। और संगत जी, जिस दिन नवरात्र शुरू हुए थे, अमावस्या थी उस दिन, नहीं उससे एक दिन पहले, सॉरी संगत जी, तो मैं अपनी गुड़िया को डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी अमावस्या वाले दिन शाम के टाइम। तो क्या हुआ था संगत जी, उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में कि इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा रश था। तो हम जैसे ही स्कूटी से गए तो हमें वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। तो जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले तो डॉक्टर को दिखाया अपनी गुड़िया को, और मैं गुरुपा को बोल के गई थी, गुरुपा प्लीज़ मेरी बच्ची को बस मेडिसिन दिला देना, क्योंकि अगर एडमिट कर लिया तो हम वो खर्च कहाँ से वहन कर पाएंगे, क्योंकि गुरुपा सब जानते हैं फाइनेंशियल कितने प्रॉब्लम है। तो वरना जैसी मेरी गुड़िया की प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम हर बार यही होती है, फीवर होता है, वोमिट और लूज मोशन, इन्फेक्शन होता है उसको। तो ये प्रॉब्लम उसको हो जाती है तो क्या होता है, उसके अंदर बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उसको फिर एडमिट करना पड़ता है। लेकिन इस बार मेरे गुरुपा ने मेरी बच्ची को इतना संभाला हुआ है, हम उसको 2-3 बार डॉक्टर को दिखा के आए हैं, डॉक्टर मेडिसिन नहीं दे रहे हैं कि मेडिसिन दो, वरना ऐसी कंडीशन में वो बिल्कुल ऐसी हो जाती थी कि डॉक्टर उसको एडमिट ही कर लेता था। तो इस बार गुरुपा ने इतना संभाला हुआ है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे सत्संग भी सुनाए थे कि अपने बच्चों का ध्यान रख और हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। मैंने वो सत्संग सुना था संगत जी। तो पहले क्या हुआ, मैंने अपनी गुड़िया को यहीं लोकल में ही पास के फिजिशियन दिखा दिया था, जो डॉक्टर थे लोकल में ही। तो उससे क्या हुआ, उसे आराम नहीं हुआ। तो फिर हमने उसको हॉस्पिटल लेके गए मार्केट, तो वहाँ से उसका ट्रीटमेंट चला, तो वहीं से ही चल रहा है अभी ट्रीटमेंट। और कल भी उसकी हालत ऐसी थी कि वो रोने लगती है, उसको पेन होता है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन उसके पेट में हुआ है। तो गुरुपा उसे संभाल रहे हैं। मैं जल प्रसाद उसे जैसे तैसे करके मैं उसको देती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट उसे दूध तो वे पीती नहीं है, तो जैसे वो पानी मांगती है तो मैं उसको जल प्रसाद दे देती हूँ। गुरुपा ने उसे इतना संभाला हुआ है मेरी बच्ची को, बहुत बहुत शुक्राना। कि गुरुपा सब जानते हैं कि उनके बच्चों की हालत कैसी है। और उस दिन अमावस्या वाले दिन भी मैं इतना कुछ खास मैं नहीं कर पाई, क्योंकि उस दिन में इतनी ज़्यादा धूप थी। मैंने खीर तो बना ली और लेकिन हम जा नहीं पाए सुबह के टाइम। तो जब हम शाम के टाइम अपनी गुड़िया को लेके गए डॉक्टर के पास, तो हम वो खीर तब लेके गए थे
और तभी दे दी थी जो ज़रूरतमंद थे। और गुरुपा ने कहा तेरे पितृ तुझसे बहुत खुश हैं। तो गुरुजी, अब जो मेरे हमारे पितृ हैं उनसे भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं कि खुशी खुशी अपना में जाएं, चले गए होंगे। गुरुपा ने अपना उन्हें शांति मोक्ष प्रदान किया होगा और उन्हें मोक्ष प्रदान हो, और जो पितृ योनि में हैं उन्हें भी मोक्ष मिले, जो प्रेत योनि में है उन्हें भी मोक्ष मिले गुरुपा। तो जैसे ही हम अपनी गुड़िया को दवाई दिलवा के आए संगत जी, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। माता रानी की मूर्तियाँ रखी हुई थी नवरात्रों के लिए, दिए वगैरह, और जो जवारे बोए जाते हैं उनके पात्र। तो मैंने अपने अंकल से कहा कि कल के लिए ले लो। फिर इन्होंने कहा बहुत ज़्यादा भीड़ है, गाड़ी भी रोकने की जगह नहीं है। तो हम जैसे तैसे करके वहाँ से निकल के हम वहाँ से आ गए, हम ले ही नहीं पाए। तो फिर हम थोड़ा आगे आए, वहाँ पर एक छोटी सी मार्केट थी, वहाँ से हमने नारियल चुन्नी वगैरह ली। तो वहाँ भी मैं माता रानी के स्वरूप रखे थे, मैं सोचने लगी कि चलो यहाँ से ले लूँ। मैंने शॉप वाले भैया को बोला कि मुझे माता रानी का स्वरूप दे दीजिए। तो पता नहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया लाने में, दिखाने में। तो मेरी गुड़िया रोने लगी, तभी बहुत रोने लगी वो। तो मैं फिर वहाँ से भी चल दी। तो संगत जी, हुआ ये कि मैं ला ही नहीं पाई घर पर, और मेरे घर पर माता रानी का कोई स्वरूप नहीं है। तो मैं परेशान थी कि सुबह को नवरात्रे हैं, मैं माता रानी की पूजा कैसे करूँगी। तो तभी मुझे एक सत्संग सुनाया गुरुपा ने कि परेशान मत हो, और मुझ में ही माता रानी है, और मेरे सामने ही तू दिया जला दिया कर। तो गुरुपा हर समस्या को जानते हैं कि उनके बच्चे किस परेशानी में है, किस दुविधा में है। हर चीज़ का सल्यूशन तुरंत के तुरंत दे देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। तो मैं अब गुरुपा के स्वरूप के सामने ही माता रानी का और गुरुपा का नाम लेकर दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और माता रानी से भी मैं क्षमा मांगती हूँ, जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो। गुरुपा ने कहा कि मैं और माता रानी दोनों तेरे घर आ रहे हैं। तो गुरुपा, ये आपका और माता रानी का ही घर है, जब चाहे जब आइए गुरुजी, आप तो साक्षात हो मेरे मंदिर में। तो बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, ये अमावस्या से पहले ये जो श्राद्ध चल रहे थे, तब भी गुरुपा ने मुझे बहुत उपाय बताए थे कि ये करना है, ये करना है डेली का। तो गाय को रोटी देनी है। तो कुछ दिन तो मैं कर पाई, कुछ दिन मैं नहीं करवा पाई, क्योंकि मैं ऐसी जगह रहती हूँ, मैं कहीं जा नहीं पाती, यहाँ से अलग एरिया पड़ता है। तो मेरे अंकल की भी तबीयत ख़राब रही श्राद्ध में ही। तो जिस दिन मैं नहीं जा पाई, उस दिन मैं गाय को रोटी नहीं दे पाती थी, क्योंकि जब मैं जाते थे शॉप पर तो वो ले जाते थे, रास्ते में गाय माता मिलती थी तो उनको दे देते थे। कुछ दिन वो नहीं दी गई रोटी, तो क्षमा मांगती हूँ कि हम पूरा काम नहीं कर पाते हैं, हमारी भी मजबूरी हो जाती है गुरुपा, आप तो सब जानते हो। तो क्या हुआ संगत जी, अब गुरुपा ने मुझे नवरात्रों का भी बताया है कि शिव पुराण नवरात्रों में भी सुन ले, तो मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ संगत जी। तो गुरुपा क्षमा करना, क्योंकि मेरी हेल्थ भी कुछ अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा वीक हो रही हूँ, बहुत काम भी मुश्किल से कर रही हूँ मैं। और जिस दिन अमावस्या थी संगत जी, मैंने खीर बनाई, तो मैंने एक ही चम्मच खीर ली थी। उस एक चम्मच खीर ने मुझे ऐसा कर दिया कि मेरी आइज़ का दर्द बंद नहीं हो रहा है, ना आइज़ का पानी चलना बंद हो रहा है, और इतनी ज़्यादा मुझे नज़ले की प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे फ़ीवर भी हो गया संगत जी। और मुझे इतना दर्द हो रहा है कि बस मुझे ही पता है। और गुरुपा ने कहा कि अमावस्या पर भी तेरे ऊपर लोग तांत्रिक क्रिया करेंगे, तो वो चीज़ हुई है संगत जी। क्योंकि अमावस्या से अगले दिन मेरी इतनी हालत ख़राब हुई कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई, दर्द में इतनी कराती रही मैं, इतनी मैं मुझे बॉडी पेन हो रहा था, मुझे सांस भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं और हमारे ऊपर असर भी करती हैं। और अब भी मेरी बॉडी ऐसी है, इतना ज़्यादा पेन बना हुआ है। अंकल को बोलती हूँ, मैं कहते हैं कि सुस्ती आई हुई है तेरी बॉडी में, इसलिए तू काम नहीं करती।
वे किसी का दर्द, किसी की तकलीफ़ समझते नहीं हैं और उन्हें कुछ हो जाता है तो लेटे रहते हैं। और एक लेडीज़ को कहाँ आराम मिलता है संगत जी, तो काम करना ही पड़ता है, चाहे रो के करो, हंस के करो। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग लिखती नहीं हूँ, बस जो गुरुपा बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। और कई दिन हो गए थे सोचते सोचते, अब शुक्राना करूँगी। 2-3 दिन हो गए सोचते सोचते, तो मैं कल भी नहीं कर पाई और मैं परसों भी नहीं कर पाई। शाम हो जाती थी क्योंकि एक तो माहौल नहीं मिलता, क्योंकि मेरा घर ऐसी जगह है बराबर में जो मेरी जेठानी है वो रहती है, ये डर लगता है वो सुन ना ले। अब भी मैं किचन के कोने में बैठकर अपना शुक्राना कर रही हूँ, सारे फ़ैन ऑन करके कि मेरी आवाज़ बाहर ना चली जाए। तो मैं क्या करूँ गुरुपा, आप सब जानते हो मेरी मजबूरी हो जाती है, मैं क्या करूँ गुरुजी। आप सब जानते हैं गुरुपा ने कहा तुझे नया घर ब्लेस किया है और उस नए घर में मेरा मंदिर भी ज़रूर बनाना, एक कमरा मेरा होगा। तो गुरुजी वो तो घर ही आपका होगा, ये घर भी आपका ही है, लेकिन मुझे वो माहौल ही नहीं मिलता जैसे मैं सुनती हूँ, संगत आंटी के सत्संग सुनती हूँ कितनी में मतलब टेंशन फ्री होके, फ्री माइंड होके अपना सत्संग करती हैं। तो गुरुपा बस मुझसे भी ऐसे ही सत्संग करवाया कीजिए। और मैं ये नहीं चाहती कि चलो कुछ अलग घर हो, लेकिन बस मुझे माहौल मिल जाए कि मैं अच्छे से अपना शुक्राना सत्संग कर पाऊँ, डेली रोज़ अपना शुक्राना सत्संग कर पाऊँ। क्योंकि शुक्राना करने से मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरे गुरुपा का मतलब बिल्कुल नज़दीकी रिश्ता इतना पक्का हो जाता है। कहते हैं गुरुपा की कनेक्शन बना, पक्का कनेक्शन बना। तो अगर मैं रोज़ शुक्राना करती हूँ तो मुझे लगता है मेरे गुरुपा मेरे आसपास है, मेरे बहुत करीब हैं। और अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, गुरुपा पता नहीं क्यों मुझसे दूर हो गए। क्योंकि गुरुपा कई दिनों से मुझे कम ही बटरफ्लाई दिख रही हैं, वरना बटरफ्लाई मेरे घर में इतनी भरी रहती थी। घर के बाहर जो प्लांट लगे हुए हैं इतनी बटरफ्लाइयाँ रहती थी। अब कई दिन हो गए पता नहीं गुरुपा मैं ये नहीं कहती आप तो मेरे हमेशा अंग संग हो। और गुरुपा ने कहा तो अपनी ब्लेसिंग दूसरों को बता देती है, नज़र लग जाती है। ऐसा ही हुआ है संगत जी। तो पहले मैं क्या होता था, आपकी ब्लेसिंग दूसरों के साथ शेयर कर देती थी तो खुशी के मारे। अब ऐसा नहीं होता है, तो गुरुजी के सब भरोसे हैं, सब सहारे गुरुजी के। जैसी गुरुपा की मर्जी, गुरुपा ने संभाला हुआ है। गुरुपा ने कहा मैंने तुझे बचपन से संभाला हुआ है, इतने खतरों से तुझे बचाया है। क्योंकि गुरुपा संगत जी, जो मेरी फ़िलहाल की प्रॉब्लम है, जो ये साइनस की, नज़ले की, ये मुझे कई साल पुरानी मेरी प्रॉब्लम दोबारा लौट के आई है। और जैसे सारे दुख जो पुराने हो चुके थे, जो ठीक हो चुके थे, जो शायद कहीं ना कहीं गुरुपा ने ही ठीक किए थे, क्योंकि शायद गुरुपा ने हमें बहुत पहले से संभाला हुआ था बचपन से। क्योंकि मैं भोलेनाथ के व्रत भी करती थी और पूजा भी करती थी भोलेनाथ की, तो कहीं ना कहीं मुझे भोले बाबा ने ही संभाला हुआ था और मेरे इतने बड़े बड़े कष्ट काटे थे। तो ये मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं हर चीज़ खाती थी, खट्टा भी, तीखा भी, ठंडा भी, चटपटा कुछ नहीं, मतलब राइस भी। और अभी ये स्थिति हो गई है, 2 दाने राइस के खा लूँ तो तुरंत मेरी आइज़ में पानी चलने लगता है। मतलब ये प्रॉब्लम मेरी कई साल पुरानी है, जो सारे मेरे जो दुख हैं वो सारे उखड़ गए हैं। गुरुपा ने कहा कि तुझे पुत्र अब और नहीं सताना, बहुत सता लिया तुझे, अब तेरे सारे दुख दर्द सब काट रहा हूँ, अब तुझे कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं होगी। तो गुरुजी मैं तो आपकी बच्ची हूँ, चाहे दुख दे दो चाहे सुख दे लो, मैं तो आपका नाम दुख में भी लूँगी, सुख में भी लूँगी। आप तो मेरे पापा हो, मेरे पापा नहीं हैं लेकिन आप ही मेरे पापा हो, मैंने तो आपको अपना पापा माना है। अपनी बच्ची को चाहे दुख दे लो चाहे सुख दे लो गुरुजी, मेरे गुरुपा। और गुरुपा हमें बचा रहे हैं हर तरीके से, हमारे बच्चों को भी, मेरे पति को भी न्यू लाइफ ब्लेस करी है उन्होंने। और गुरुजी मुझे बहुत सारे एक्सीडेंट के भी सत्संग सुना रहे थे कि एक्सीडेंट का खतरा है तेरे पति पर, तुम्हारे ऊपर। तो गुरुजी आप ही बचाने वाले हो, हम कौन है कि हम कोशिश करें कि हम यहाँ से बच जाएं, यहाँ से बच जाएं। आप तो हर पल हमें देख रहे हो, हमें क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना है।
हम नहीं जानते कुछ। गुरुजी आप ही संभालिए, मैं तो आपके चरणों में ही समर्पित हूँ। और गुरुजी पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिनों से किचन में जो भी बना रही हूँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ना बनाने का मन करता, जब बना देती हूँ खाने वालों को कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक टाइम ऐसा था आपका नाम लेके जैसे भी बना देती थी सब अच्छा लगता था। और अब ना खाने की महक से भी ऐसा हो जाता है कि मन ही नहीं करता, टेस्ट ही नहीं आता खाने वालों को भी और ना मुझे ही आता खुद को ही। तो पता नहीं क्या हुआ, गुरुपा ने कहा तू अपने किचन में खुद निगेटिविटी लेकर आई है। तो गुरुजी ऐसा लगता है हर चीज़ को नज़र लग गई है, क्योंकि हमारे पड़ोस की 2 लड़कियां हमारे घर पर आती रहती हैं। अब मैं नहीं जानती उनकी नज़र लगी है या क्या हुआ है, गुरुपा आप जानिए, अगर कुछ ऐसा है उसे दूर कीजिए गुरुजी, क्योंकि ये किचन और ये घर तो आपने ही ब्लेस किया हुआ है। और यहाँ पर अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो प्लीज़ उसे दूर कीजिए। और गुरुपा जैसे आपने कहा था कि तेरी किचन में भी नेगेटिविटी है, ये इतने कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तो शाम को मिट्टी के दिए में कपूर जलाया कर, तो वो भी मैं काम कर रही हूँ। तो उस दिन से बहुत कम है ये चीज़ें, आ तो रही हैं लेकिन इतनी नहीं जितनी सुबह ही देखते थे भर भर के निकलती थी किचन से, और इतने छोटे छोटे मच्छर से पड़े रहते थे, सुबह ही मन ख़राब होता था देखकर। तो गुरुजी आप ही बताने वाले हो, सब संभालने वाले हो। तो गुरुजी आप तो किचन में मेरे पास ही खड़े रहते हो, जब मैं कुछ बनाती हूँ तो प्लीज़ हर चीज़ ब्लेस कीजिए कि सब कुछ अच्छा बने, सब अच्छे से खाएं और आप भी खाएं, क्योंकि खाना तो वेस्ट हो जाता है अगर कोई ना खाए। बनाने वाले का भी मन दुखी होता है और खाने वाले का तो होता ही है। और गुरुपा आपने कहा कि नवरात्रों में तो भोग लगाना है 9 दिन मीठे का, तो गुरुपा मैं क्या बनाऊं गुरुजी? और तो और मतलब पूजा का घी भी ख़त्म हो चुका है घर पे, और मैं क्या बनाऊं गुरुजी? आपकी बच्ची बहुत परेशान है फ़िलहाल, फाइनेंशियल इतने पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, पैसा भी घर में नहीं टिकता और बीमारियों ने ऐसे घर को घेरा हुआ है, लेकिन गुरुपा संभाल रहे हैं धीरे धीरे। और कल मैं सोच रही थी कि मीठे का क्या भोग लगाऊं माता रानी को और गुरुपा को। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे अंकल शाम को पेस्ट्रीज़ लेके आए, तो मैंने सोचा चलो मीठा लेके आए हैं, मैं भोग लगा देती हूँ गुरुपा को। तो मैंने भोग लगा दिया गुरुपा को, लेकिन फिर मैंने एक सत्संग में सुना कि मीठे का भोग तो लगाना है लेकिन घर का बना हुआ मीठा होना चाहिए। तो गुरुजी मैं क्या बनाऊं, कहाँ से बनाऊं गुरुपा? मैं हलवा बनाऊं तो मैं घी कहाँ से लाऊं गुरुजी? कुछ भी अरेंज नहीं कर पा रही, इतने अपने आप को कमज़ोर और असहाय महसूस कर रही हूँ गुरुजी। आप ही सब करवाइए, सब संभालिए गुरुपा। क्या हुआ घर में? पैसे की बरकत नहीं है, पैसा नहीं दिखता। अंकल को देखो वो परेशान। एक टाइम था जब घर में पैसा भी रहता था और घी भी भरा रहता था, हर सामान भरा रहता था। और अब ये है कि कोई चीज़ें देखने को भी नहीं नसीब नहीं होती। पूजा के लिए भी फिर मैंने तिल का तेल मंगवाया है, मगर घी कहाँ से लाऊंगी? तो गुरुजी आप सब करवाइए, और मैं आपको कोई भोग नहीं लगा पा रही हूँ मीठे का, मैं क्या करूँ गुरुजी? बस चाय प्रसाद ही दिया था आपने गुरुपा को, आज भी सुबह भी चाय प्रसाद दिया था। गुरुपा क्षमा करना, आप ही करवाने वाले हो, हम कौन है कहीं से कुछ लाने वाले? आपकी बच्ची तो इतनी बेबस है, अगर एक पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी तो अपने अंकल के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ गुरुपा, आपने मुझे इतना पढ़ाया है कि मेरी जॉब लग सकती थी। आपने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी है, हर उसमें अव्वल रखवाया है मुझे, मेरी अच्छी खासी जॉब लग सकती थी नहीं, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे करने नहीं दिया। शादी से पहले कहते थे कि नहीं तू कर लेना, कोचिंग वगैरह तैयारी कर लेना अपनी, लेकिन अब कुछ नहीं गुरुपा। अब बहुत गंदा लगता है जब किसी भी चीज़ के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़े, और मैं बहुत बेबस और असहाय महसूस करती हूँ जब अपने गुरुपा के लिए मैं कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि गुरुपा हमारे पास 24 घंटे हमारी मदद के लिए रहते हैं। और गुरुपा आपने मुझे कहा कि किसी बच्ची को लाल
कपड़ा या फ्रॉक देना है किसी बच्चे को, तो गुरुपा आपकी बच्ची कहाँ जाए, कहाँ से लाएगी, पैसा कहाँ से लाएगी, अकेली कहाँ जाएगी गुरुजी। मैं तो ऐसे एरिया में रहती हूँ, मैं अपने छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। तो आपकी बच्ची बहुत बेबस है गुरुजी, हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और बहुत ही खुशकिस्मत है वे संगत जो गुरुपा के हर आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए तो गुरुपा मुझे कहते हैं कि तू बहुत बदतमीज है, तुझे समझ नहीं आता, तेरे अंदर पैसों का घमंड है। आज मुझे ही मैं सुबह ही मैंने ये सत्संग पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कहा गुरुपा मुझे पैसों का घमंड कहाँ है, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तो गुरुजी क्षमा करना, आपको मेरी किसी बात से बुरा लगता है गुरुजी। और ये सत्संग मैं ऐसे सुनती हूँ कि तू ये है, तू बदतमीज है, तू ये है गुरुजी, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है किसी भी चीज़ में, मेरी मजबूरी होती है। क्या करूँ मैं कुछ भी नहीं कर पाती अपने गुरुपा के लिए। बस मेरे बस में जल प्रसाद होता है, चाय प्रसाद होता है, यही मैं दे देती हूँ अपने गुरुपा को। गुरुजी क्षमा करना अपनी बच्ची को। और आज भी गुरुपा मुझे सुना रहे थे तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे पति के ऊपर कष्ट है, तेरे बच्चों के, और तेरे ऊपर 5 दिन भारी हैं, तू घर से बाहर मत जाना, और घर बहुत ज़रूरी होगा तब जाना। तो मैं ये सत्संग मैंने सुना संगत जी, तो उसके थोड़ी देर बाद ही जो हमें नए बड़े मंदिर से हमें स्वरूप ब्लेस हुए थे, तो मैं ऊपर से नीचे गिर गए गुरुपा के स्वरूप, और उसका कांच भी नहीं टूटा, और जो पीछे की फ्रेमिंग थी वो भी नहीं टूटी। साइड की जो वुड की फ्रेमिंग थी वो अलग अलग होके गिर गई। एकदम से शोर हुआ, मैं रूम से बाहर आई कि क्या हुआ, तो पता नहीं गुरुपा ने हमारा कौन सा कष्ट, कौन सा संकट अपने ऊपर लिया संगत जी। तो गुरुपा को हम कभी नहीं समझ पाते, कभी नहीं समझ पाएंगे। हम ये सोचते हैं गुरुपा तो हमें देख ही नहीं रहे, गुरुपा तो हमारी सुन नहीं रहे, तो हम नहीं जानते गुरुपा हमारे कौन से कष्ट, कौन से संकट अपने ऊपर लेते हैं। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना हमारी रक्षा करने के लिए। हम तो आपके बच्चे हैं, लेकिन अपने आप को कष्ट मत पहुंचाया करो गुरुपा, बहुत दुख होता है। मेरी छोटी गुड़िया है जो 2.5 साल की, उसने जब वह स्वरूप नीचे गिर गए गुरुपा के, उसने किस किया गुरुपा को और कहने लगी गुरुपा को चोट लग गई। तो गुरुपा वो बच्ची भी बहुत प्यार करती है आपको, जिसकी आपने रक्षा कर रखी है, नन्ही सी गुड़िया और उसको नज़र से दूसरों की बचाए रखना, क्योंकि उसको नज़र ज़्यादा लगती है। और एक सत्संग ऐसा आ रहा था कि तेरे बच्चे को हर नज़र से बचा के रखना, ये चीज़ पहनाओ। मैं वो सत्संग सुन ही नहीं पाई, वो फिर कहीं पर वो गुम हो गया सत्संग गुरुपा। तो मेरी गुड़िया के लिए आप बताना कुछ गुरुजी कि मैं क्या करूँ उसके लिए, क्योंकि उसको नज़र ही लगती है, किसी की इतनी बुरी नज़र उसके ऊपर है कि वो बीमारी पड़ जाती है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, आपने हमें संभाले हुए हैं। और संगत जी मैं अपने सत्संग जो गुरुपा बुलवाते हैं मैं बोलती रहती हूँ गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी बीमारियाँ भी गुरुपा काट रहे हैं। गुरुपा ने कहा मैं तेरे घर आया था, तेरे घर में एक साया घूम रहा था। गुरुजी मैं इस चीज़ को अब नहीं मानती हूँ, आपने ये चीज़ें मेरे घर से बहुत पहले निकाल दी हैं, मेरे घर में अब कुछ नहीं है। आपने कहा तेरे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे घर में कुछ नहीं है गुरुपा। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ जब आप बैठे हो मेरे घर में कोई चीज़ एंटर नहीं हो सकती अब, क्योंकि एक टाइम था जब मुझे कमरे में जाते हुए भी डर लगता था गुरुपा, और अब मैं आराम से अपने घर में रहती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। तो गुरुजी मेरे घर में अब कुछ नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई साया नहीं है। मेरे गुरुपा ने सब कुछ दूर कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। और मेरे पति के ऊपर भी जो पितृदोष था वो भी दूर कर दिया गुरुपा ने, जो शनि दोष था, राहु का जो प्रकोप था वो भी दूर कर दिया मेरे गुरुपा ने। गुरुपा ने कहा अब से तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो विश्वास करती हूँ गुरुपा, आप तो साक्षात हो, आप ही देखिए जो हमारे फाइनेंशियल
प्रॉब्लम के कारण से कुछ काम अटके पड़े हैं। आप ही देखो मेरे मालिक, आप ही करवाने वाले हो और आप ही सब कुछ हाथ पकड़ के करवाते हो। और कोई भी चीज़ें अगर आपको निगेटिव दिखती हैं मेरे घर में, ये तो माइंड में मेरे थॉट डाल दिया करना गुरुजी, और बस उसे बाहर करना। और नहीं बाहर करते हो तो गुरुजी उसे वहीं भस्म कर देना। और गुरुजी मैं एक सत्संग सुन रही थी कि एक आंटी बता रही थी सत्संग में, संगत जी, कि अगर कोई किसी ने तुम्हें इतना तड़पाया है, ब्लैक मैजिक करके परेशान किया है, क्योंकि हम इतने परेशान हो गए हैं वो संगत जी, आप नहीं जानते। हम अपने घर में 2 रोटी भी आराम से नहीं खा सकते, क्योंकि जो मेरे जेठानी हैं उन्होंने मेरे अंकल के साथ 2-3 दिन पहले अमावस्या वाले दिन लड़ाई भी करी, जबकि हमें उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। वो हमसे इतनी चिढ़ती है, जब मैं बाहर भी निकलती हूँ ऐसे घूरती है कि जैसे पता नहीं मैंने उसका क्या लिया हो। तो मैं तो नहीं बोली, मैंने गुरुपा को कहा गुरुपा आप संभालो। जब वो लड़ रही थी, मेरे अंकल जवाब दे रहे थे उनकी बातों का, तो गुरुपा मुझे पता है वही औरत है। आज मुझे ये सत्संग भी सुना है कि तेरी सुंदरता को ख़राब करने के लिए तांत्रिक से क्रिया करवाई है। वो बहुत जेलस करती है गुरुपा, लेकिन मैं तो आपकी बच्ची हूँ, मेरी स्किन भी पहले जैसी ही करोगे आप, और मेरे बाल भी पहले जैसे ही करोगे। मैं तो चाहती हूँ वो चिढ़े और चिढ़े कि ये गुरुपा की बेटी है, सबको लगना चाहिए ये गुरुपा की बेटी है, क्योंकि वो चाहे मेरा जितना ख़राब करने की कोशिश कर ले, जब मेरे सिर पे मेरे गुरुपा के हाथ है, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, ना मेरे बच्चों का, ना मेरे अंकल का, ना मेरे घर का। मेरे सर पे साक्षात महाशिव का हाथ है और मैं अब नहीं डरती हूँ उससे। लेकिन एक बार को जब वो बोलने लगी, मुझे घबराहट होने लगी कि ये तो लड़ाई करने लगी, अब क्या होगा। लेकिन मैं नहीं बोली, मैंने कहा गुरुपा आप ही देखना, आप ही जवाब दोगे। बस वो संगत आंटी उस दिन, आज, हाँ आज ही बता रही थी, नहीं कल सत्संग में, कि बस जिसने हमें जो दिया उसका रिटर्न कर दो, कि हम उसका रिटर्न करते हैं। जिसने हमें जो दिया, हमारे लिए जो किया, कि रिटर्न 10,000 एक बार रिटर्न करते हैं हम उसको। जो भी हमें किसी ने दिया है, हमें जो दुख दिए हैं, हम उसको वहीं पे रिटर्न करते हैं। उसको बद्दुआ नहीं दे रहे, हम रिटर्न कर रहे हैं उसको, कि उसको, उसने हमारे लिए जो भी किया, हमारे बच्चों के लिए जो भी किया, हम रिटर्न कर रहे हैं गुरुपा बस। गुरुजी हमें इतना तड़पाया है ना, मुझे 3 साल हो गए मेरी शादी को गुरुपा, आप जानते हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इन 3 सालों में इसने मुझे इतना तड़पा दिया ना, हमारे घर में इतना लड़ाई झगड़ा करवाया ना इसने, गुरुपा आप सब जानते हो। और इतने बीमार कर दिया ना मुझे, मेरा शरीर देख लो, ऐसा लगता है जैसे 60 साल का हो। और अभी एक ही गुड़िया है मेरी गुरुपा, आप सब ठीक करोगे, आप तो साक्षात महाशिव हो गुरुजी। और मेरी बॉडी की जो वीकनेस है, हाथों पैरों में दर्द रहता है, बाल भी झड़ रहे हैं, स्किन भी काली हो चुकी है, पेट का दर्द नहीं जाता गुरुपा, इतनी वीकनेस रहती है। सब ठीक कीजिए गुरुजी, जब मैं आपकी शरण में हूँ तो मैं क्यों परेशान हूँ इतनी। गुरुजी हाथ जोड़कर शुक्राना करती हूँ, आपके सामने मस्तक होती हूँ गुरुजी। बस अब आप देखिए, आप संभालिए। और गुरुजी बस रोज़ शुक्राना करवाइए मुझसे, क्योंकि गुरुपा आपने कहा था नवरात्रों में रोज़ शुक्राना करना है। मैं नहीं कर पाई गुरुपा, मैं नहीं कर पाई, 2 दिन में नहीं कर पाई। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए, और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। और संगत जी और गुरुपा, मैंने जाने अनजाने कुछ गलत बोल दिया हो, इसके लिए हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगती हूँ सबसे, क्योंकि कुछ भी हम बोल देते हैं, कभी पता नहीं चलता, हमें जाने अनजाने गलतियाँ हो जाती हैं, हम इंसान हैं संगत जी। और बस बस गुरुपा के भरोसे, सब गुरुपा के भरोसे है, गुरुपा ही देख रहे हैं, गुरुपा ने संभाला हुआ है। गुरुपा कहते हैं तेरे बच्चों को भी इतना ब्लेस करूँगा, इतना कामयाब करूँगा कि तेरे आस पड़ोसी भी देखते रह जाएंगे। तो गुरुजी आप ही सब करने वाले हो, कि मेरी छोटी गुड़िया इतना फ़ोन देखती है, वो रात को भी उठ जाती है।
फ़ोन दे मांगती है, रोती है, नहीं देते हैं तो उसका ध्यान भी फ़ोन से हटाइए। और वो इतनी वीक हो गई, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई, पतली सी हो गई। गुरुजी उसे ठीक कीजिए कि वो कुछ खाने पीने लगे, उसकी तबीयत ठीक हो जाए। और जो बड़ी गुड़िया है वो अच्छे से पढ़ाई में मन लगे, क्योंकि वो बहुत कम जाती है स्कूल भी, कभी ट्यूशन की छुट्टी, कभी स्कूल की छुट्टी, तो उसका मन नहीं करता पढ़ाई को। तो गुरुजी उसका मन भी पढ़ाई में लगे अच्छे से, क्योंकि अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो मन नहीं लगता, बहुत दुख होता है। और फिर जाने अनजाने उनको कुछ ना कुछ कहना पड़ जाता है, उससे भी दुख होता है। तो गुरुजी सब आप संभालिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला में कर रही हूँ, जो आज रूपा ने करवाया। बहुत बहुत शुक्राना, वरना मैं आज भी ये सोच रही थी पता नहीं आज भी कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नॉइज़ आएगा, एयरपोर्ट पे हूँ। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, कितना अच्छा लगता है ना जब आप रोड पे चलते हो और सामने के ऑटो के पीछे में बड़ा सा गुरु जी का स्वरूप लगा हो, और जब आप एयरपोर्ट पहुंच के अपना मोबाइल खोलते हो तो सेम स्वरूप आपके सामने आता है और कहता है कि मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं हमेशा तेरे अंग संग है गवा। और कुछ और भी मैसेज होता है, लेकिन सेम स्वरूप होता है। कितनी खुशी होती है ना कि गुरुजी हमें कैसे ब्लेस कर रहे हैं, मतलब किस हद तक वो हमारे अंग संग हैं। और वो तो महसूस करने की चीज़ है। एक है ना कि एक सुबह में आज मुझे कमल अंकल का सत्संग ब्लेस किया था गुरुजी ने, जिसमें कि था कि डिस्क्राइब से परे है गुरुजी की दुनिया, यकीनन। जो कहते हैं अवर्णनातीत, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, अनुपमेय, जिसकी हम कोई उपमा नहीं कर सकते हैं, और जो हमारी सोच से परे है, और वो हमारा हासिल है, वो है हमारा सदाशिव महाराज, हमारे गुरु जी। तो शुक्राना संगत जी। और आज गुरुजी ने मुझसे, मैं गुरुद्वारे गई थी तो वहाँ पे मुझे कुछ लंगर के लिए देना था। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से जब मैं दी तो नीचे में वीर जी ने कहा कि ऐसे नहीं, आप ऊपर जाइए और दोबारा से वहाँ पे अरदास करिए और फिर ये कबूल किया जाएगा और फिर आपकी अरदास मंजूर होगी। और वो जो अरदास था, वो ओ माय गॉड, वो जो डिवाइन वर्ड्स थे, डिवाइन लाइन था, मैं नहीं कह सकती हूँ वो कितना प्यारा था, कितना सुखद था, और कितना प्यारा था कि आज तो नानक देव ने मुझे कृत कृत कर दिया। जो कहते हैं ना कि बाजियां पलट देवांगा, तो सच में शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, प्लीज़ मेरा सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज माँ अम्बे की कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना की जाती है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्ले तुमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ कुष्मांडा। गुरुपा ने जो 9 दिन की सेवा मुझे बख्शी है, गुरुपा उसे सफलतापूर्वक पूरी करवाएं और मेरा हर सत्संग स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माँ कुष्मांडा व गुरु जी अपनी कृपा मेरे परिवार पर और अपने संगत परिवार पर हमेशा बनाए रखें। संगत जी, कल शाम को गुरु जी ने मुझे चाय प्रसाद में ओम के दर्शन दिए थे। शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। मैं बहुत खुश हुई थी संगत जी। दिल तो करता है कि गुरु जी आप रोज़ किसी न किसी रूप में हमें दिख जाया करो।
लेकिन हमारी मर्जी कहाँ चलती है संगत जी। सब गुरु जी की मर्जी से ही होता है। वो कब क्या और कहाँ करेंगे हम कुछ नहीं जानते। हम तो बस गुरु जी में अपने विश्वास और अपनी श्रद्धा रख सकते हैं। आज सुबह भी मैं अपने बच्चों के स्कूल जा रही थी संगत जी, गुरुपा ने तितली स्वरूप में मुझे दर्शन दिए। गुरुपा का लख लख शुक्राना मेरे बाबा। सारे रास्ते 777 की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रही। गुरुपा मेरे साथ रहे, शुक्राना मेरे गुरुपा। बाबा मैं घर से एक अरदास करके निकली थी गुरु जी से, और उन्होंने वह सुनी संगत जी, और पूरी भी की। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी गुरु जी से एक बड़ी अरदास लगाई हुई है संगत जी, जो पूरी होने पर मैं आप सबसे साझा करूंगी, और मुझे यकीन है कि गुरु जी मेरी वह अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। गुरु जी कहते हैं तू विश्वास रख अपने प्यो ते, बस नाले सब्र कर। हर काम अपने समय ते हुंदा है, बस तू सब्र कर। सब्र ही करा हुआ है गुरु जी, सब्र ही करा हुआ है। बस बाबा मेरे विश्वास की लाज रख लेना। गुरु जी कहते हैं मेरे स्वरूप को फोटो मत समझा कर, मैं उसमें विराजमान रहता हूँ। मुझे अपने सुख दुख सुनाया करो, बस वही करना चाहिए संगत जी। मेरे बच्चे भी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते, इसलिए अब तो गुरु पास से ही सब बातें होती हैं। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पिता, मेरे प्यारे दोस्त बनने का लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से आपका शुक्राना। शुक्राना प्यारी संगत जी, शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और कल अपना सत्संग फिर साझा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करें। माँ कुष्मांडा मेरे शुक्राने को स्वीकार करें। कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और प्यारी संगत क्षमा करना गुरु जी। लव यू गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे बाबा, मेरी ज़िंदगी में आने का लख लख शुक्राना। शुक्राना मेरे सुख दुख सुनने का गुरुपा। शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बाबा आप बहुत ब्लेस करते हो, हम निहाल हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। और इतनी मेहर, इतनी जल्दी सुनना, मेरा दर्द कहाँ चला गया। हल्का सा है बाबा, लेकिन आप संभाल लोगे। मुझे आप पे भरोसा ही नहीं, आप मेरा विश्वास हो। आपसे ही मेरा भरोसा है, क्योंकि आपने जो दिया है ना, वो किसी ने नहीं दिया है। आपने उम्मीद बढ़ाई, आपने विश्वास जगाया, आपने जो दात सिखाई है कि मंत्र जाप कर तानु सब मिलेगा। तो शुक्राना बाबा उस दात का, उस सौगात का, आपके आशीर्वाद का। बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि आपके चरणों की सेवा सदा मिली रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबकी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, संगत परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। हर अनजाने जाने में की हुई भूल को माफ़ करना, और हमारा हाथ आप थामना। हम थामेंगे तो छूट जाएगा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना आपके लिए, आपका मंत्र जाप, क्योंकि आप कई रूपों में आके हमारा कष्ट काटते हैं। उन सब रूपों के लिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे गुरु जी के लिए ये शुक्राना की पुष्पांजलि पटना से अर्पित कर रही हूँ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, भागीरथी, सुखदायिनी माता। और जो भी संगत ये सुनेंगे, उनके जीवन में
माँ गंगा सुखों की बौछार कर दे, दुखों का अंत कर दे, पाप का नाश कर दे। कृपा करे महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। और मेरे चारों तरफ अभी तोता बुलबुल पंछियों की आवाज़ मधुर मधुर आ रही है, काग भुसुंडी भी है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी।